तो भाई ये समझ लो कि इस वीडियो के भीतर ना मैं तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो पूरा टॉपिक है वो समझाने वाला हूँ, एंड उसके बाद एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, वो जो टॉपिक है वो वाला समझाने वाला, दोनों टॉपिक कवर करवाना हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल एक्सियल सोलेनॉइड, MUTUL, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू को एक्सियल सोलेनॉइड्स। अब इसमें सबसे पहले क्या है भाई, दो हैं, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है, मतलब दो सोलेनॉइड तुम्हें बनाने हैं। एक सोलेनॉइड तुमने इस तरीके से बना दिया यहाँ पे, एंड दूसरा सोलेनॉइड तुमने इस तरीके से बना दिया यहाँ पे। अब इस वाला ये कौन सा है, नंबर 1 सोलेनॉइड है, ये नंबर 2 सोलेनॉइड है। तो भाई इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस N1, इसका जो एरिया होगा वो होगा A1, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, इसके भीतर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा φ1 और EMF होगा E1। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी L1, इसके भीतर N2, एरिया A2, मैग्नेटिक फील्ड B2, मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 एंड EMF E2, और यहाँ पे लेंथ हो जाएगी इसकी L2। यहाँ पे तो हमने दो सोलेनॉइड सिंपल तरीके से बना लिए। अब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, इसके भीतर जो करंट फ्लो रहा है ना वो करंट फ्लो रहा है I1, और इसके भीतर जो करंट फ्लो रहा है वो रहा है I2। अब इसके भीतर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और इसके भीतर जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2 वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, I1 की वजह से, और इसके भीतर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ1 वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, I2 की वजह से, यानी इसके करंट की वजह से। तो ये दोनों हो जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 एंड φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे φ2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ φ2 है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे N2 φ2 इजिकल टू प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट लाएंगे M21 I1, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। इसके भीतर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, M21 का मतलब ये है, सिंपल याद रखो, जो डिजिट आगे होती है उसके ऊपर हो रहा होता है एंड पीछे वाला कर रहा होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे N1 φ1 इक्वल टू M12, यहाँ पे M12 यूज़ करेंगे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2। उसके बाद अपन लोग ये जो φ2 है इसको खोल के लिखेंगे, अपन लोग जानते हैं φ इक्वल टू क्या होता है BA। अब यहाँ पे फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे एंड एरिया किसका लेंगे, तो सिंपल याद रखो, जब M21 होगा तो B1 और A2 लेंगे, और जब देखो M21 के लिए तो B1 A2 यानी उसको उल्टा कर देंगे, और M12 के लिए B2 A1 इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे M21 है तो यहाँ पे क्या करेंगे उल्टा, यानी B1 A2, और N2 आगे है ये M21 I1। यहाँ पे क्या करेंगे N1 फाइव की जगह पे क्या लेंगे BA, और यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो उल्टा करके लिखेंगे क्या 2 और 1 इक्वल टू M12 I2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन लोग क्या करना है, यहाँ पे जो ये बी है इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रखना है सोलेनॉइड का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड के भीतर, वो होता है μ0 N I। अब यहाँ पे एन भी अपन लोग बन लेंगे एंड करेंट भी अपन लोग बन लेंगे, एंड क्योंकि फर्स्ट का निकाल रहे हैं ना, तो A2 इक्वल टू M21 I1। अब यहाँ पे I1 से I1 कट जाएगा, तो अपन का जो M21 है ये M21 किसके इक्वल आ जाएगा, μ0 N2 A2 के इक्वल आ जाएगा। एंड इधर भी अपन लोग सेम चीज़ करने वाले हैं, N1 B का ये खोलेंगे तो क्या आ जाएगा μ0 N2 I2 A1 इक्वल टू M12 I2। यहाँ पे I2 से I2 कट जाएगा, तो अपन का M12 किसके इक्वल आ जाएगा, μ0 N1 N2 μ0 N1 N2 A1 इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन लोग जानते हैं जो N होता है, यहाँ पे अपन लोग जानते हैं कि ये जो N होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पर भी जो ये N है, यहाँ पे ये जो N2 है इसका भी मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं यहाँ पे N1 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, N1 अपॉन L1। ठीक है, और यहाँ पे मैं N2 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, N2 अपॉन L2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैं सिंपल वही काम करने वाला हूँ, M21 इक्वल टू क्या लिखूंगा, म्यू जीरो N1 अपॉन L1। यहाँ पे N2 है, N2 कर दिया और A2 हो गया। ठीक है,
यहाँ पे भी मैं सिंपल वही काम करने वाला हूँ, m12 इक्वल टू म्यू जीरो, n1 तो है ही है, n2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, n2 अपॉन L2 अपॉन में a1। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों फॉर्मूले में देखो, म्यू जीरो n1 n1 n2 n2, बस यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे l1 है और यहाँ पे l1 है। अगर मैं किसी तरीके से a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a कर दूँ और l1 इक्वल टू l2 इक्वल टू l कर दूँ, तो यहाँ पे भैया दोनों फार्मूले सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे a2 जगह पे a रख दूंगा, l की जगह पे l रख दूंगा, a1 की जगह पे a रख दूंगा, l2 की जगह पे l रख दूंगा, दोनों फार्मूले क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे m21 को मैं क्या लिख दूंगा, म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन l, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा m12 इक्वल टू म्यू जीरो ni n2 a अपॉन में l। तो इस तरीके से ये अपने हो जाएंगे सिमिलर। अब दोनों ही फॉर्मूले क्या हो गए, m21 और m12 के फॉर्मूले क्या हो गए, सिमिलर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू क्या है, म्यू जीरो ni n2 l वो a अपॉन l। यानी अब मैंने m21 को भी m12 के इक्वल हो गया, तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं, तो ये m21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m12। तो मैं इसको लिख दूंगा m, यानी कि देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, m21 इक्वल टू m12 इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा m का फॉर्मूला म्यू जीरो n1 n2। अब इसी को देखो फर्दर एक तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे देखो अपन का फॉर्मूला पहले क्या आएगा, वो लिख लेते हैं, म्यू जीरो n1 n2 a बाई l, ये अपन का फॉर्मूला है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ पूरे का और रूट लगा देता हूँ। तो भैया देखा जाए मेरे को 2 है, अब मैं 2 का स्क्वायर करके इसके ऊपर रूट लगा लूँ तो क्या आएगा, 4 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2। तो बात एक ही रही, या तो मैं 2 लिखूँ या फिर मैं 2 के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट लिख दूँ। तो 2, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 के ऊपर अंडर रूट, और इसका भी आंसर 2 आएगा। तो अगर मैं चाहे 2 को ऐसे लिख दूँ चाहे 2 को ऐसे लिख दूँ, बात एक ही है। तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर करने वाला हूँ और अंडर रूट लगाने वाला हूँ। तो m इक्वल टू म्यू जीरो स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब मैं क्या चीज़ करने वाला हूँ, अब मैं n1 वाले को इधर रख दूंगा और n2 वाले को इधर ले जाऊँगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, m इक्वल टू, यहाँ पे ये m है भाई, ठीक है, m इक्वल टू मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो म्यू जीरो ले लिया मैंने, यहाँ पे एक म्यू जीरो आ गया, यहाँ पे n1 स्क्वायर मैंने इधर ले लिया, a में से एक a इधर ले लिया, और l स्क्वायर में से एक l इधर ले लिया अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक म्यू इधर ले लिया था, एक म्यू इधर ले लेंगे, यहाँ पे n1 स्क्वायर इधर ले लिया तो n2 स्क्वायर इधर ले लेंगे, n2 स्क्वायर, और यहाँ पे a की जगह पे a अपॉन में l। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, ये देखो अपन का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था, म्यू जीरो एन ए अपॉन एल। तो अपन लोग कैसे लिखेंगे, m इक्वल टू, यहाँ पे n1 है तो l1, ठीक है, अंडर रूट, और यहाँ पे n2 है तो यहाँ पे हो जाएगा l2। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये अपन का जो फॉर्मूला है फाइनल ये निकल के आ जाता है। वैसे बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला यहीं तक है। ठीक है, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को 1-2 बार करोगे, प्रैक्टिस बैठ जाएगी। बस इसमें टर्म्स का याद रखना है, M21 में तो लेना है V1A2, यहाँ पे M12 में लेना है V2A1। ठीक है, याद रखो M12 है तो 2-1 लेना है, और M21 है तो 1-2 लेना है, सिंपल ऐसे याद रखो। और उसके बाद ये है, इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, फिर दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे, और एक हो जाएगा L1 और एक हो जाएगा L2, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब तो मैं समझ आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी का चीज़ बताता हूँ तुम्हें। मैग्नेटिक एनर्जी का भाई बहुत सिंपल चीज़ है यार, पता नहीं जाने क्यों तुम लोगों से होती नहीं है। मैग्नेटिक एनर्जी करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो होता है चार्ज इनटू में पोटेंशियल। तो अब अपन को वही चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे वर्क डन को अपन है ना डी यू से भी लिख देते हैं, और इसको लिख लेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू चार्ज क्या है क्यू, चार्ज क्या है डी क्यू, एंड पोटेंशियल कितना है वी। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे वी यानी वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल, और यहाँ पे अपन जब से क्या यूज कर रहे हैं, ई यूज कर रहे हैं, तो वी को अपन लोग किसके इक्वल लिख लेंगे, ई के इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल है ना उसी को अपन लोग इसमें इस वाले चैप्टर में किसके वे में यूज कर रहे हैं, ईएमएफ के यूज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ईएमएफ के यूज में यूज कर रहे हैं पोटेंशियल को, इसलिए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू के किसके इक्वल हो जाए, डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू ई। अब यहाँ पे डी यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई डी क्यू।
अब यहाँ पे जो डी क्यू है ना, डी क्यू, अब अपन लोग जानते हैं कि आई इजकल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, यानी चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहीं से मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, आई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे जो ई है, ई अपन का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी तो होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी तो होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस। तो सिंपली मैं ई की जगह पे तो लिख दूंगा एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे डी क्यू की जगह पे मैं लिख दूंगा आई डी टी। डी टी से डी टी कट जाएगा, यहाँ पे बगल में डी यू इक्वल टू, डी यू इक्वल टू अब अपन के पास क्या बता, एल आई डी आई, एल आई डी आई बचा अपन के पास, ठीक है, सिंपल। अब तुम लोग है ना एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हारे ऐसे फॉर्मूले आते हैं ना, जैसे कि इसी चैप्टर में तुम्हारा मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ए रोटेशनल ईएमएफ वाला था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब जब तुम्हारे ये हाफ और एल स्क्वायर आ रहा है ना, या फिर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी है तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी इसमें भी हाफ और क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि जिसका स्क्वायर हो रहा है ना वो दो बार है उसके भीतर। अब जैसे यहाँ पे आई और आई आ रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला फर्दर पता है क्या होने वाला है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आई और आई आ रहा है ना, तो इसका जो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा, जैसे डी यू और यहाँ पे अपन लोग एल आई डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो डी यू ऐसे हो, डी यू का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल डी यू, और यहाँ पे एल बाहर निकल जाएगा, और आई डी आई। अब हमेशा रखना जब ऐसे बनता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल आई स्क्वायर बाई टू। आ गई बात समझ में, मतलब जब आई डी आई या फिर मान लो कुछ भी आ रहा है एल डी आई तो एल स्क्वायर बाई टू, क्यू डी क्यू डी क्यू, क्यू डी क्यू तो क्यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ऐसे सिंपल याद रखो। तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो गया अपन का, इसको हाफ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ एल आई स्क्वायर। इस तरीके से तुम्हारा ये एनर्जी का, मैग्नेटिक एनर्जी का सिस्टम आ जाता है। अब इसी के भीतर एक चीज़ और आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है, वो इससे कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखो एल आई स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एल जो है अपन का, अपन लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस का जो सेल्फ इंडक्टेंस सॉलिनॉइड के भीतर निकाला था, वो निकाला था ना, एल इक्वल टू क्या था वो अपन का, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए वाई एल, यही तो निकाला था ना अपन ने। और अपन के पास आई की वैल्यू अब अपन लोग यहाँ से लाएं, तो अपन लोग सॉलिनॉइड के भीतर जानते हैं बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई एल। अगर मैं स्मॉल एन लेता तो एल नहीं लेता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एन ले रहा हूँ तो एल लेना पड़ रहा है। यहीं से अगर मैं आई को निकालूँ तो क्या हो जाएगा, बी एल म्यू जीरो एन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एल की जगह पे तो अपन लोग क्या ले रहे हैं, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सोलेनॉइड, वो वाला फॉर्मूला ड्राइव किया होगा तुमने, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल, म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपॉन एल। तो यहाँ से मैं आई को निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, आई इधर आ जाएगा, एल इधर पहुँच जाएगा, म्यू जीरो एन है वो नीचे आ जाएगा, तो बी इंटू में एल, म्यू जीरो एन नीचे पहुंच गया, तो आई इजकल टू बी एल म्यू जीरो एन। इसी वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले के भीतर पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ एल की जगह पे क्या पुट करना है, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए वाई एल, और आई की जगह पे क्या पुट करना है, बी एल म्यू जीरो एन। म्यू जीरो से म्यू जीरो कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, और यहाँ पे एल से एल कट जाएगा, तो मेरे पास फर्दर फॉर्मूला क्या बचेगा, यू इजकल टू हाफ, हाफ मेरे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, हाफ, अरे सॉरी, यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है ना इसका मैंने स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू ये है, तो इस पूरी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं दूसरे पेज में करता हूँ, गलती हो गई है सॉरी थोड़ी सी। अपन का फॉर्मूला क्या था, यू इजकल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए वाई एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई यहाँ पे सबसे पहले बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपॉन एल, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल म्यू जीरो एन, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूँ इसके भीतर, तो यू इजकल टू हाफ एल की जगह क्या पुट करता हूँ, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए वाई एल, और यहाँ पे इस पूरे का करना है मेरे को स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है आई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू जीरो स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, एक एल से एक एल गया,
म्यू, एक म्यू जीरो से एक म्यू जीरो गया, ठीक है। तो अपन के पास क्या बचा, u इक्वल टू, अपन के पास क्या बचेगा, u इक्वल टू हाफ, u इक्वल टू हाफ, यहाँ पे बी स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया अपन के पास, a और l बच गया। तो a और l अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में देखो ये म्यू जीरो बच गया अपन का, और यहाँ पे एन स्क्वायर कट ही गया, तो अपन का बचा टू म्यू जीरो। तो बी स्क्वायर ए एल अपॉन टू म्यू जीरो। अब अगर मैं इस ए एल को पहुँचा दूंगा इधर यू के नीचे, यू अपॉन ए एल, तो अपन के पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो। यही होती है एनर्जी डेंसिटी, मतलब यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड लेंथ, इसी को अपन लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये अपन का निकल गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्म। मतलब देखो सिंपल याद रखो, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पे ले लिया अपन लोगों ने डी क्यू चार्ज, पोटेंशियल ले लिया, पोटेंशियल को इस सेंटर में अपन लोग ईएमएफ के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ईएमएफ की लगा बी का ई को ले लिया, डी क्यू ई यानी ई डी क्यू लिख लिया, ई की जगह पे एल डी आई बाई डी टी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दिया, और यहाँ पे डी क्यू की जगह पे आई डी टी पुट कर दिया, क्योंकि आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इजकल टू आई डी टी हो गया। डी यू इजकल टू एल आई डी आई, डी यू इजकल टू एल आई डी आई, इंटीग्रेशन कर दिया, एल को बाहर निकाल लेंगे, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एल आई स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर बन के आ गया, एल की वैल्यू पुट करेंगे म्यू जीरो एन स्क्वायर ए वाई एल, और इसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे बी एल म्यू जीरो एन, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे काटा पीटी करके हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू जीरो आ जाएगा। उसके बाद ए एल को इधर शिफ्ट करेंगे, यू अपॉन ए एल इक्वल टू बी स्क्वायर टू म्यू है। यही तुम्हारे हाफ ईयरली के भीतर क्वेश्चन आया था एनर्जी डेंसिटी का, कि एनर्जी डेंसिटी बताओ इन टर्म ऑफ ए एल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।